ये योजना देश के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है और सिर्फ अपनी इंडियन आर्मी और भी हर जगह देख रहा है कि जिस तरीके से देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वर्गों में बटा है, बड़े और छोटे की जो खाई है ये सिर्फ छोटे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। अब की जो ये योजना है, मुझे ऐसा थिंकिंग आ रहा है कि ये योजना हमारे युवाओं में निगेटिविटी पैदा करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर जगह जगह पर आपने विरोध की तस्वीरें देखी होंगी। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली में भी विरोध की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का बोर्ड लगाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देखी जा सकती हैं और लगातार सरकार की इस योजना पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो अग्निपथ की इस योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो विरोध की तस्वीरें देखी जा रही हैं। क्या नाम है? सुधीर तिवारी, सहायक मंडल मंत्री, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, लखनऊ मंडल। क्या कारण है जो आज विरोध? सरकार की जो अग्निपथ योजना है इसका ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन आज पूरे देश के अंदर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की जितनी भी शाखाएं हैं, मंडल हैं, जोनल स्तर पे हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये योजना देश के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है, देश के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा और संरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। हम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लोग सरकार की मंशा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये पूरी तरह से देश में जितना भी सरकारी तंत्र है उसको निजी हाथों में देना चाहते हैं, निजीकरण करना चाहते हैं। इन्होंने सेना से शुरुआत की है। सेना जो देश की रक्षा के लिए, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, एक महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन सरकार बड़ी चतुराई से इसको ख़त्म करना चाहती है। और जो भी हमारे आर्मी का मॉड्यूल है पहले भर्ती करने का कि 15 साल 20 साल लोग नौकरी करते थे, इसको 4 साल में ले आए हैं। कोई पेंशन नहीं देंगे, कोई फंड नहीं देंगे, कोई जॉब गारंटी नहीं देंगे। और इसका जो हमारा सबसे बड़ा विरोध है, अगर आप इसमें योजना को लागू किया तो आप इसको ऑफिसर से लागू करते, अधिकारियों में लागू करते। इन्होंने इस योजना को इस देश के गरीब किसान के बच्चे जो सेना में सिपाही से भर्ती होते थे, लांस नायक से भर्ती होते थे, हवलदार से भर्ती होते थे, उनके ऊपर सबसे पहले प्रयोग करने का काम किया। सबसे पहले उनके पेट पे लात मारने की बात की। अगर इसको ये अफसर से भर्ती करते तो भी एक बार समझ में आती चीज़ें, लेकिन ये सरकार कहती जरूर है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन ये एक वर्ग है। ये देश 2 वर्गों में बटा है, बड़े और छोटे की जो खाई है ये सिर्फ छोटे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज इसका विरोध सांकेतिक रूप से है, क्योंकि हम लोग यूनियन नियम को मानने वाले संगठन हैं, भारत सरकार की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये चेतावनी भी है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर सरकार ने इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया या इसको मॉडिफाई नहीं किया तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेगी और बहुत जल्द करेगी, क्योंकि हम इस व्यवस्था को बिल्कुल भी देश के नौजवानों के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये देश के उन नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो जी जान लगा करके बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अच्छा, विरोध की ये तस्वीरें कब तक चलती रहेंगी? देखिए, आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने पहली बार इसका विरोध किया है। अभी तक हम लोगों को लगता था कि सरकार शायद मान जाए, सरकार शायद इसको चेंज कर दे, लेकिन अभी पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन कर दिया और एयरफोर्स में उन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक दिन में अगर 40,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया है, देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, तो सरकार की मंशा इसे खत्म करने के लिए नहीं है। तब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि इस देश के नौजवानों के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हम देश के सबसे बड़े यूनियन के लोग हैं, लगभग 12 लाख लोग हमारे यूनियन के मेंबर हैं। हम इस आंदोलन को पूरे देश लेवल पे करने का काम करेंगे। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है? जी, अल्ताफ अहमद नाम है मेरा, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन प्रतिनिधि, रायबरेली शाखा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण है? एक्चुअली जिस तरीके से 4 साल के लिए ये योजना लाई गई है, बेरोजगारी का जो देश में आलम है, उसमें 4 साल में एक किसान का बेटा, एक फौजी का बेटा सेवा अगर करेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में नकारात्मक विचार जरूर पैदा होंगे कि 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे। आज जिस तरीके से पुरानी भर्तियाँ रोक ली गई हैं, जो उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करके अपना एग्ज़ाम फाइट करके इंडियन आर्मी में आने का सपना देख रहे थे,
आज कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ छल हो रहा है। तो मैं ये केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले, कि कृपया इस पर सोचने का काम करें, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो जबरदस्त तरीके से है। आप देख लीजिए कि एक बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए तो कितने जबरदस्त फार्म एक बार में चले आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी जबरदस्त है। उसको देखते हुए इस 4 साल की जो अग्निवीर की प्रक्रिया है, इस पे सोचने का काम किया जाए, इस पे विचार करने का काम किया जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, बड़े बड़े दावे किए गए नेताओं की तरफ से और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है, इस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा आज का युवा समझदार है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडियन आर्मी और भी हर जगह देख रहा है कि जिस तरीके से देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि युवाओं को देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौर में अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जहां भी एक रोजगार पाए वो उसके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रख सके। इसलिए युवा वर्ग इस पर विचार करने के लिए आमादा है और कहना चाहता है कि इस पर विचार किया जाए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बात अग्निवीर की योजना को लेकर ट्वीट भी किया कि 4 साल के बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो वो भाजपा कार्यालय में नौकरी कर सकते हैं, ऐसा करके। यानी कि क्या सोच रही होगी इसकी? देखिए, आज अगर हमारा वर्तमान सुरक्षित नहीं है तो भविष्य में हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये समझा जा सकता है कि किस तरह से सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली नई अग्निपथ योजना का किस तरह से विरोध हो रहा है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं हम रायबरेली में मौजूद है और रायबरेली में भी अग्निपथ यानी खून से लथपथ अग्निपथ की ये तस्वीरें देखी जा रही हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर समझा जा सकता है। कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपका ये बताएंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम पूजा है, मैं रायबरेली शाखा की महिला चेयरपर्सन हूँ। चेयरपर्सन है। ये क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ की योजना को? जी, जहाँ तक मेरा विचार है, ये योजना किसी भी हद तक हम युवाओं के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरी थिंकिंग आती है, ऐसा क्यों लगता है? हाँ, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्यों क्या होने वाला मुझे नहीं पता। मेरी जहाँ तक सोच है कि 4 साल की भर्ती में जो युवाएं जाएंगे, वो युवाओं के मन में कभी ना कभी मतलब ऐसा हमेशा उसके मन में रहेगा कि वो 4 साल के बाद तो हमें रिटायर ही होना है। तो जो अभी हमारे युवा सैनिक है जो जाते हैं वहाँ, और वहाँ से बहुत सारे सैनिक देखते हैं दूसरे देश के लोगों के द्वारा वो शहीद होकर वापस आते हैं, वो गोलियां की बौछार में मारे जाते हैं और शहीद होकर वापस आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब की जो ये योजना है, मुझे ऐसा थिंकिंग आ रहा है कि ये योजना हमारे युवाओं में निगेटिविटी पैदा करेगा। वो जब ऐसा लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन जब सरहदे पे जब उसकी जान की बाजी आएगी तो कहीं ना कहीं वो पीछे खड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो पीछे हटेंगे, जिससे हमारी जनताओं का, हमारी जन की सेफ्टी की खतरा हो सकती है। इस बात पे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की थिंकिंग करनी चाहिए। तो आज जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा अगर आपकी मांग है? हाँ, आज तो ये विरोध प्रदर्शन हमारी मेंस यूनियन की तरफ से, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से पहली है, लेकिन जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी कि इस योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और जिस तरह से अभी तक हमारे सैनिकों की भर्ती होती आ रही थी उसी तरह भर्ती होती आए, यदि ये खत्म नहीं किया जाएगा तो हमारी ये लगातार उनसे ये लड़ाइयाँ जारी रहेगी जब तक ये योजना खत्म ना हो जाए। चाहे हमें यहाँ से पार्लियामेंट तक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इस योजना को हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से देश के अलग अलग क्षेत्रों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली और जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, युवाओं ने विरोध किया, लेकिन अभी तक इसका विरोध का असर नहीं देखने को मिला। जी, इसमें कहीं ना कहीं हम युवाओं की भी कमियां हैं, क्योंकि हम अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो विरोध का माध्यम है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि हम अपने ही रेल की संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो उसे हम नुकसान करें। ये गलत है, ये इसका मैं कभी भी सहयोग नहीं करती हूँ कि ऐसा आप करें। बहुत सारे विरोध का बहुत सारा माध्यम है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी सरकारें भी बहुत ही ये है, वो हमारी बातें जल्दी सुनेंगे नहीं, लेकिन हम जब तक वो हमारी बातें सुनेंगे नहीं तब तक हम अपने विचारों पे खड़े रहेंगे। और हम अब नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के झंडा के तले हमारे जो माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी है, मुझे पूरी विश्वास है कि वो इस योजना के आगे बढ़ाएंगे, हमारी जो बातें हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये ऊपर पार्लियामेंट तक जाएगी, इस योजना को गवर्नमेंट को वापस लेना ही पड़ेगा।
तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह से विरोध की तस्वीरें देखी जा रही हैं, किस तरह से जगह जगह पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में आपने विरोध की तस्वीरें देखी। आपने देखा कि किस तरह से ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई, लेकिन विरोध की ये तस्वीरें लगातार चलती आ रही हैं। इस वक्त हम कैमरामैन से फिर से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं हम रायबरेली में मौजूद हैं और आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से अग्निपथ की योजना को लेकर आप समझ सकते हैं कि विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की सोच निकल कर सामने आ रही है।